Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Farwali and today our topic is subject verb agreement. ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो CSS, PMS, PPSC, FPSC वगैरह वगैरह के बारे में होती हैं, या जो भी जनरल नॉलेज के बारे में होती हैं, या फिर इंग्लिश आपके करेक्शन के लिए होती हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा टॉपिक है ये इंग्लिश ग्रामर के हवाले से है। इंग्लिश ग्रामर के हवाले से किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी को बोलने में या राइट करने में कन्फ्यूजन है, तो वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। हम इंग्लिश के बारे में जो है वो प्रॉपर वीडियोस बनाते भी हैं और कुछ बनी भी हुई हैं, तो आप उनसे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है ये हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा होता है। ठीक है, ये सारी जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आप लोगों को होगी, आई होप सो। अगर नहीं भी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने जो बात करनी है, मेन बात जो हमने करनी है वो हमने किस बारे में करनी है, सब्जेक्ट के बारे में करनी है और ऑब्जेक्ट के बारे में करनी है। ठीक है, सॉरी, वर्ब के बारे में करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करनी है। सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बात क्या करनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है, मीन्स कि ये दोनों एग्री किस तरह से करते हैं, किस लिहाज से करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन केस एंड इन नंबर। ठीक है, ये केस के लिहाज से भी एक जैसा होना चाहिए और नंबर के लिहाज से भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, इस बात की आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। देन वी विल स्टार्ट इट। आगे दिया हुआ है जी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं कि पहला जो पॉइंट है वो आपने क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट जो वर्ब है वो दोनों एग्री किस लिहाज से करने चाहिए कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा वो क्या करेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा। ठीक है, इसमें जो है वो दोनों एक जैसे ही होंगे। ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने पहला जो है ये अच्छी तरह से याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगी। जो मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया है ना, सिंगुलर, ये पहला पॉइंट जो पढ़ाया है सिंगुलर प्लूरल वाला, इसकी एग्जांपल्स दूंगी मैं आपको। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अच्छा, इससे पहले एग्जांपल्स देने से भी पहले मैंने एक बात जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। सो अपनी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मैं आपको बता रही हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वन पर्सन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़। तो इस बात को मैं एक्सप्लेन यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक पर्सन के बारे में या किसी भी एक चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मतलब वो एक कल्ला बंदा है, ठीक है, कल्ली कोई चीज़ है तो उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर। ठीक है, वन पर्सन है और ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या कह देंगे, सिंगुलर कह देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट अब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है जिसमें एक से ज़्यादा बंदों के बारे में बात हो रही हो, एक से ज़्यादा पर्सन्स के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कह देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल। जो पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसकी एग्जांपल्स भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी देख लेते हैं कि जो सिंगुलर है, ये मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आपको, जो मैंने भी बताया है ना कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो उसकी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर जो वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको पहले जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताया है ना। तो ये वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब्स होते हैं। जो इज़ होता है, वाज होता है, एम होता है, हैज़ होता है, डज होता है, ये सारे जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो प्लूरल होते हैं वो है, आर होता है, हैव होता है, डू होता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपने प्लूरल वर्ब्स और सिंगुलर वर्ब्स भी याद रख लेने हैं कि सिंगुलर वर्ब्स कौन से हैं और प्लूरल वर्ब्स भी कौन से हैं। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, तो इनका लिहाज आपने देख लेना है कि कौन से जो है वो लिंकिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके लिहाज से भी मैं अलग वीडियोस बना दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं कि जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, पहले पॉइंट बताया था, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन बाद में दी है। तो पहला पॉइंट जो था वो क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। अली आस्क मेनी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सिंगुलर जो वर्ब है ना वो यूज़ हुआ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से यूज़ हुआ है। ये देखें ज़रा, अली है, अली एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, तो अली के बारे में बात हो रही है, अली आस्क्स। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, आस्क। आस्क यूज़ होना चाहिए था ना, आस्क मीन्स पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क क्यों यूज़ हो रहा है, तो आस्क इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो फिर क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, मैरी एंड आना आस्क मैनी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। अब यहाँ पे जो है ये आस्क यूज़ हुआ है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, आस्क यूज़ हुआ है। तो आस्क क्यों यूज़ हुआ है, आस्क इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये पर्सन्स जो हैं ये मोर देन वन हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क आपको बताया है। यहाँ पे मैं मज़ीद क्लियर कर रही हूँ कि मैरी एंड आना जो हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सिंगुलर हैं, सॉरी ये दोनों प्लूरल हैं, और अली क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो अली के साथ आस्क यूज़ हुआ है और इसके साथ जो है वो आस्क यूज़ हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको आई होप सो क्लियर होगा। बाकी नीचे देख लेते हैं, द स्टूडेंट आस्क मैनी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ। अब स्टूडेंट्स जो हैं ये भी प्लूरल है, मतलब ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है ना। अगर स्टूडेंट यूज़ होता तो फिर आस्क आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है वो स्टूडेंट्स यूज़ हो रहा है, तो क्या आएगा, आस्क आएगा। ठीक है, अब ये एस और ई एस का इजाफ़ा जो है ये अब आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि एस और ई एस का इजाफ़ा हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन आपको अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, एस और ई एस का इजाफ़ा जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ होता है। ठीक है, और जो प्लूरल वर्ब्स होते हैं उनके साथ इसका इजाफ़ा नहीं होता, इनकी एडिशन नहीं होती। ठीक है, तो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा पॉइंट नंबर 2 है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नेम तो आ सकता है, लेकिन जो फॉर्म है वो भी तो यूज़ हो सकता है ना, सेकंड जो प्रोनाउन है वो भी यूज़ हो सकता है। तो जो प्रोनाउंस है ना यू एंड आई, उनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, व्हेन दे रेफर टू ओनली वन पर्सन। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब इवन इन केसेस वेयर दे रेफर टू ओनली वन पर्सन। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको कि अगर एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है या ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो यू एंड आई जहाँ पे भी यूज़ होगा उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दे देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, जैन यू नीड टू लिसन अटेंटिवली। ठीक है, अब जैन है, यहाँ पे जैन जो है वो एक पर्सन है ना, जेन जो है वो क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है। तो मैंने तो कहा था कि सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, एस या ई एस का इजाफा होता है, मीन्स के सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल यूज़ हुआ है, नीड, लिसन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिसन्स नहीं आया हुआ, नीड्स नहीं आया हुआ, तो इस तरह से ये क्या है, ये क्या है, ये है जी, ये प्लूरल वर्ब है। तो इस तरह से नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स के साथ क्या यूज़ हुआ है, यू। अब यू और आई के बारे में मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना है। सो यू नीड टू लिसन, नीड ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आई नीड टू फिनिश माई वर्क। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, मीन्स आई के साथ जो है वो हमेशा प्लूरल यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी फिनिश ही आएगा। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। देन वी विल मूव आवर थर्ड पॉइंट, सिंगुलर प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स।
ठीक है, ये भी मैंने आपको बात पहले बताई है कि सिंगुलर जो होंगे ना, नाउन या वर्ब होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वो क्या करेंगे, सिंगुलर ही वर्ब्स लेंगे। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि सिंगुलर जो प्रोनाउन होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है एक्सेप्ट यू एंड आई। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद प्लूरल नाउन्स हैं, टेक प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स क्या करते हैं, वो भी प्लूरल वर्ब्स को ही लेते हैं। जैसे कि अभी हमें एग्जांपल दी हुई हैं, शी इज़ अ डिलिजेंट वर्कर। ठीक है, उसके बाद दे आर डिलिजेंट वर्कर्स। उसके बाद दे वांट्स टू बी रिच, दे वांट टू बी रिच, वी वांट टू बी रिच। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि शी के साथ क्या लगा हुआ है, इज़ लगा हुआ है। इज़ किस लिए यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, वर्ब होता है ना इज़। तो इज़ क्या होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे दे के साथ क्या यूज़ हुआ है, आर यूज़ हुआ है, मीन्स कि ये मोर देन पर्सन है, ये प्लूरल के साथ जो है वो आर ही यूज़ होगा ना। तो ही वांट्स, अब यहाँ पे वांट्स भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वांट्स जो है किसके साथ यूज़ हुआ है, वांट भी तो आ सकता था ना, लेकिन यहाँ पे अगर प्लूरल होता फिर, या यू या आई होता तो फिर यहाँ पे वांट आता। ठीक है, यू वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी रिच, दे वांट टू बी रिच, लेकिन ही यूज़ हुआ है तो इसलिए क्या आएगा, वांट्स आएगा। ही वांट टू बी, वी वांट टू बी रिच, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपको। ठीक है, आई होप सो ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी क्लियर होगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट ऐसे है कि आपको इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो भी होते हैं, ये मैंने उनकी एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं, ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो है वो वर्ब के साथ किस तरह से एग्रीमेंट करते हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो है वो सिंगुलर में काउंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, ये इसके एग्रीमेंट में शामिल है। तो यहाँ पे जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस सिंगुलर होंगे वो भी सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे। अब इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, जैसे कि समवन है, एनीबडी है, ईच है, नोबडी है, आदर है, ईच। उसके बाद एनी, एवरी, एनीवन, एवरीवन, ये सारी जो हैं ये क्या हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। अब इनके बारे में, इंडेफिनेट प्रोनाउंस मींस वो वाले नाउन्स हैं जिसमें जो है वो बात तो एक के बारे में हो रही होती है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं किया जाता, मींस कि वो सही बयान नहीं किया जाता कि वो किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि सम वन है, कोई भी एक हो सकता है ना, लेकिन बात एक के बारे में हो रही है लेकिन सबको कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से है एनीबडी, ईच, नोबडी। तो इन सब में आपको एग्जांपल्स जो है वो मैं आगे आगे दे देती हूँ कि कैसे जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं। एवरीवन, अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है जी, एवरीवन इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड द वर्कशॉप। ठीक है, everyone is required to attend the workshop. Somebody knocks on the door. No one was absent during the एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे लास्ट वाले में ही देख लें, नो वन के साथ क्या यूज़ हुआ है, वॉज यूज़ हुआ है। अब वॉज कहाँ पे यूज़ होता है, ये सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है हमेशा। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है हमेशा। अब सेकंड वाले में देख लें, नॉक्स आ रहा है। ठीक है, समबडी लगा हुआ है लेकिन ज़्यादा बंदों के बारे में बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, नॉक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होंगे पॉइंट्स। फर्स्ट वन में भी देख लें इज़ यूज़ हुआ है तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। फोर्थ वन, देन आर फिफ्थ टॉपिक है, फिफ्थ पॉइंट है। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय एंड यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें ज़रा, आपको कहा गया है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो भी जो हैं वो एंड के साथ कनेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, मोस्टली जो है वो प्लूरल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके साथ क्या यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट जो ज़रूरी है यहाँ पे, वो क्या है जी, ये यूजुअली। ठीक है, इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा
जहन में रखना है कि यूजुअली लिखा हुआ है मीन्स के हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन है, नेल्सन वाज अ ग्रेट लीडर एंड एन ऑरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर है। नेल्सन क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ जो है वो एंड के साथ भी क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे एंड तो यूज़ हुआ है लेकिन जो वर्ब यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है, वॉज यूज़ हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देख लें, द कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हैव बीन टायर्ड। अब यहाँ पे हैज़ भी तो आ सकता था ना, लेकिन ये हमने बात पढ़ी है कि यूजुअली जो है वो प्लूरल वर्ब्स होता है लेकिन हमेशा जो है वो प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हैव जो है वो क्या हो गया, प्लूरल की फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये प्लूरल के साथ ही यूज़ हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे मूव करने से पहले मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, सो यू हैव टाइड टू, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। पार्ट सेकंड में मिलेगी आपको वो वीडियो, देन आप उसको जो है वो इन पॉइंट्स को मज़ीद देख सकते हैं। मैं इसकी 2 से 3 वीडियोज़ जो हैं वो बना दूँगी ताकि आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। उसके बाद आप इसको इजीली यूज़ भी कर सकें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, राइटिंग में और स्पीकिंग में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।